इंडिया जिस तरीके से लगातार सरपंच के चुनाव हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। धरसीवा पंचायत में हूं, मैं जानने की कोशिश करूंगा पांडे जी से कि क्या मुद्दा है इस बार पंचायत में। विकास की मुद्दा है। पिछले चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे इन लोगों ने, वादा पूरा नहीं हो पाया और जनता वादा चाह रही है, लेकिन अब ये लोग तो वादा पूरा नहीं किए तो विश्वास खो चुके हैं जनता का और अपने मत से ही जवाब देंगे जनता इनको। जिस तरीके से लगातार देख रहा हूं कि पंचायत चुनाव में जो विकास होना चाहिए, क्या वो विकास सही जगह नहीं हो पाया है? क्या यहाँ पे तालाबों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट्स जगह जगह, कहीं कहीं अंधेरा भी देख रहा हूँ अभी मैं जब आ रहा था रोडों पे, और सीसीटीवी की जरूरी है। बहुत सारे चीजें हैं जो कमियां हैं जो ये लोग 5 साल में पूरा नहीं कर पाए और शायद दुर्भावना भी है, द्वेष भी है। अब उसको जो भी समझ सकते हो, देख देख के काम किए हैं, जहां जरूरी था वहां नहीं किए। जिनको आवास एकदम अत्यंत आवश्यक है उनको आवास नहीं मिला है। आज पूरा गांव भ्रमण कर रहा हूं, मैं रोज घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि जरूरतमंद को कोई लाभ ही नहीं मिला है। और वादा किए थे तालाब खनन करके तालाब के पार को बिगाड़ दिए हैं, गहरीकरण कर दिए हैं। कई गाय गिर रही है, भैंसे गिर रही है, उतरने का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमियां हैं। स्ट्रीट लाइट है, कहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है। तो वो विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें ये लोग खरा नहीं उतरे हैं। शायद नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। जनता उसका जवाब जरूर 20 तारीख को अपने मत के अधिकार से देगी। प्रधानमंत्री आवास आता है और कई सारी योजनाएं चलती है, महतारी वंदना योजना जिसमें 1,000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं, आयुष्मान वगैरह है। इसके अलावा जो है राशन कार्ड में ये कैंप वगैरह लगा के बनाना चाहिए, मेडिकल कैंप वगैरह तो ये लगते रहते हैं, 1,000 रुपए मिलते हैं, पेंडिंग बहुत लोग ये सब चीजें। महतारी वंदना योजना में शुरुआत में बहुत महिलाओं को मिला लाभ, पर आगे चल के अब मुखिया कहो या कोई भी कहो, पंचायत से बहुत का कट गया है। तो उनका भी शिकायत हमारे पास आ रहा है कि शुरू शुरू में पैसा आ रहा था, फिर हमारा आना बंद हो गया महतारी वंदना का। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कईयों का राशन कार्ड काट दिए। आवास में 80 लोगों का नाम था, अब 80 लोगों का नाम था, उसमें 3 लोगों को मिला है, बाकी किसको मिला अब वही लोग जवाब देंगे। जिस तरीके से आप लोग सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुद्दा लेके चल रहे हैं विकास का, क्या यहाँ पे अपने इस पंचायत में महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्क होना चाहिए? बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए सामाजिक भवन हो जहाँ शादी विवाह कोई फंक्शन हो। हाँ, सामाजिक कार्य के लिए यहाँ भवन, जैसे शादी हो, विवाह हो या कुछ आयोजन हो, उसके लिए भवन नहीं है। एक भवन है, मंगल भवन है, वो यहाँ से दूरस्थ है। तो यहाँ जो घनी आबादी यहाँ है, पूरे धरसींवा की आधी आबादी यहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर जरूरी है सामुदायिक भवन या शादी मंगल भवन। ऐसा मांग है जनता का जो पूरा नहीं कर पाए लोग। मांग तो बहुत दिनों से है। आप लगातार जैसे मैदान में कूदे हैं तो आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, क्या कोई सामाजिक कार्य भी आपके द्वारा किया गया है, चाहे कोरोना की महामारी हो या कोई भी समय हो, तो आप लोगों के लिए मदद करते हैं? अब शुरू से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ और एकदम नजदीकी से जुड़ा हुआ हूँ। किसी से भी अगर किसी को कुछ हो गया मुसीबत, आधी रात को भी फोन लगाए, चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या थाने में कुछ बात हो गया, तो ये मेरा दौड़ के जाने का ये हेल्पफुल मेरा आदत है। और रही बात सामाजिक कार्य की, तो मुक्ति धाम जो यहाँ नहीं था, हमारे लिए मुक्ति धाम नहीं था, तो मुक्ति धाम के लिए बहुत संघर्ष हुआ। गांव वालों ने साथ भी दिया। आज उसी की ये है कि आज मुक्ति धाम हमारे लिए सुरक्षित है, बाउंड्री भी हो गया। ये हमारा कार्य है। जिस तरीके से तालाबों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पार्कों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट्स, जगह जगह सीसीटीवी, और वार्डों को नशा मुक्त करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत युवा लड़के जो नशे करके गलत काम भी कर रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए कदम उठाना पड़ेगा। यही सब मुद्दा है मेरे चुनाव लड़ने का। यही सब मुद्दा है जो विगत 5 वर्षों में बढ़ा है। मैं देखा हूँ छोटे छोटे युवा नशा करते देखा हूँ,
कुछ दिनों पहले तो यहाँ नशा भी बिकना चालू हो गया था, उसको भी बंद करवाए हैं। तो यही सब मेरा मुद्दा है आने वाले समय में कि नशा मुक्ति हो और गली का कांक्रीटीकरण हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधा हैं, हाँ। तो स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप लगे कि महीने में एक बार कैंप लगे, सभी लोग का हेल्थ चेकअप हो जाए। और जो है शिक्षा के लिए बार बार स्कूल निरीक्षण करे, वहाँ पे आप देखें कि टीचर वगैरह सही से पढ़ाते हैं कि नहीं, ये सब काम होना चाहिए मेडिकल कैंप। हाँ, मेडिकल कैंप भी आवश्यकता है और टीचरों की व्यवस्था तो कमी है स्कूल में। मैं पिछले 5 साल अध्यक्ष रहा दाऊ पोषण लाल का और टीचरों की समस्या से मैं बहुत जूझा हूँ और गांव के से मैं 5-6 टीचर रख के अपने समिति के तरफ से रखता था। आज भी वो अपना सेवा दे रहे हैं इस स्कूल में। 4-5 जो रखा हूँ गांव के तरफ से, आज भी उनका सेवा अनवरत जारी है स्कूल में और शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षकों की अभी भी कमी है। तो 20 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है कि गांव के विकास के लिए, गांव के नशा मुक्ति के लिए, गांव के मुक्ति धाम के सौंदर्यीकरण के लिए, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के मुक्ति के लिए मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। तो साफ साफ कहना है पांडे जी का कि जनता के लिए काम करना चाहते हैं और हमेशा के लिए तैयार रहे हैं। जब भी जनता ने उन्हें बुलाया है, चाहे रात के 12 बज रहे हो या 1 बज रहे हो, जनता की समस्या के लिए दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और समाज सेवी भी रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी जगह जगह लगाया जाएगा, साफ साफ कहना है। जगह जगह जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर ये वाली जो गली है, इसमें बहुत जगह जो स्ट्रीट लाइट्स लगाना जरूरी है। ये रोड पे हमेशा अंधेरा रहता है, रात को जो है गलत लोगों का यहाँ पे आना जाना भी रहता है। जी बोलिए। विगत 4 साल पहले मेरे साथ भी शायद पिछले चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में कुछ अंतरालों से ही हार हुआ था मेरा और शायद हार होने के बाद भी अगले बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरे ऊपर हमला भी किए थे, जिसमें 4 लोग आहत हुए थे। घर में ही आके हमला कर दिए थे। वर्तमान जो पदासीन है पंचायत में, उन्हीं लोगों के द्वारा ये कृत्य कारित किया गया था, जिसकी मतलब अभी न्यायालय में विचाराधीन है मामला।